तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, मंगल और शुक्र आपके 10th हाउस तक कहीं भी स्थित हों तो आपको क्या क्या परिणाम दे सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल और शुक्र का युति अगर आपके 11th हाउस में बन रहा हो तो ये कैसा परिणाम आप लोगों के लिए लेकर आ सकती है युति। जब भी ऐसी युति बनेगी, जातक के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जातक अंदर से बहुत ज्यादा कुटिल स्वभाव का हो सकता है, दूसरों का फायदा उठाने वाला हो सकता है। ऐसा जातक अपने धन संपत्ति के मामले में अपनी हर इच्छा पूरी करने की क्षमता रखेगा। जातक को अपने भाइयों से या अपने बड़े भाई से, छोटे भाई से, सभी भाइयों से बहुत ज्यादा लाभ होने के संकेत हैं। ऐसे में इनका एक भाई कोई बहुत ज्यादा प्रगति करने वाला या धन धान्य से संपन्न हो सकता है। ऐसे केस में जातक का हमेशा ऐसे लोगों से रिलेशन बनेगा या कॉन्टेक्ट बनेंगे जो बहुत ज्यादा धनी होंगे या जो जातक को सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही मंगल और शुक्र का युति ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की चाहत, ज्यादा से ज्यादा उस धन को यूज करने, लग्जरी लाइफ भोगने की इच्छा देता है। ऐसा जो कंजक्शन है इसमें अब आपको देखना पड़ेगा। अगर मंगल खराब स्थिति में है तो आपको धन को लेकर काफी ज्यादा मानसिक परेशानी या चिड़चिड़ापन आ सकता है। अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो जातक के पास धन तो होगा ही होगा, संपत्ति भी बहुत ज्यादा होगी। जातक अर्ली एज में ही काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति पालेगा और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में। लेकिन कभी कभी ऐसा जातक काम वासना से ग्रसित हो सकता है। जातक के नेटवर्क में बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं जो उसका काफ़ी साथ दे सकती हैं लाइफ में। ऐसे में जातक की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस बनते हैं। जातक की संतान भी काफ़ी अच्छी होगी, धनवान होगी। जातक की संतान काफ़ी क्रिएटिव भी होगी। लेकिन देखिए, मंगल और शुक्र का युति 11th हाउस में होना जातक को जितनी ज़्यादा चाहत देता है पैसे कमाने की या पैसा बचाने की, उतनी ही ज़्यादा चाहत कहीं ना कहीं जातक को पैसे को यूज़ करने की भी देता है। तो ऐसे जातक इन्वेस्टिंग डिसीजंस कभी कभी सही नहीं लेंगे। अगर मंगल और शुक्र की ये स्थिति अच्छी नहीं है या 11th लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक कभी कभी अपनी ईमानदारी की वजह से पैसा तो कमा लेगा, लेकिन वो लालच की वजह से पैसे को खो देगा। तो यहाँ पर पैसे आने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं, तो पैसा खोने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। ऐसा जातक थोड़ा लालची होगा पैसे के मामले में। वो कभी कभी सट्टा, लॉटरी या जुआ में या शेयर मार्केट में इन सब से धन कमाने को देखेगा। वो एक समय तक काफ़ी मेहनत करेगा अपने जीवन में, जैसे कि हम बोल सकते हैं 30 या 40 तक। उसके बाद जातक कुछ सेक्रेट सोर्स ऑफ इनकम को देखेगा जहाँ से उसको रेगुलर इनकम आती रहे या उसको बहुत बड़ी कोई इनकम होती रहे लगातार। तो ऐसा जातक कभी कभी अपना पैसा गंवाएगा। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे जातक को अपने भाइयों के साथ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ये कंजक्शन कुछ हद तक भावनात्मक रूप से जातक को काफ़ी मजबूत बनाने वाला है धन संपत्ति के मामलों में। इसके अलावा जातक का नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। जातक के नेटवर्क में बहुत सारे लोग होंगे। जातक को काफ़ी चाहने वाले लोग मिलेंगे। ऐसे जातक के नेटवर्क में काफ़ी स्त्रियां भी हो सकती हैं। अगर स्त्री के चार्ट में ऐसा कंजक्शन बन रहा हो तो उनके स्त्रियां और पुरुष दोनों ही नेटवर्क में शामिल होंगे। साथ ही ऐसी स्त्रियों के अपने कुछ बॉयफ्रेंड होने के भी चांसेस हैं। तो इनके जो छोटे आयु है उनमें ज़्यादा ये इस बात की संभावना है कि इनके दोस्त रहेंगे और वो इनको पूरा सपोर्ट भी करेंगे। अगर पुरुष के चार्ट में ऐसी कंडीशन है तो उनकी वाइफ काफ़ी एनर्जेटिक होगी, वाइफ से आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन ये तभी होगा जब मंगल और शुक्र दोनों ही अच्छी स्थिति में हो। अगर मंगल शुक्र के साथ खराब हो गया है, मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है शुक्र के साथ, तो शुक्र को भी वो बिगाड़ देगा और फिर आप गलत तरीका यूज करेंगे पैसा कमाने के लिए। इसी तरीके से आप भोग विलास के लालच में या बहुत ज़्यादा यौन सुख के लिए कुछ गलत आदतें अपना सकते हैं। साथ ही जातक का संगति खराब हो सकता है। जातक बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने वाला हो, जातक बहुत गंदा गंदा बोलने वाला हो, वो एब्यूज़ करने वाला हो दूसरों को, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, ऐसा सब हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से जब ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे और थोड़ा क्लोज होंगे तो ज़्यादा आपको लाभ देंगे। और ऐसा जातक हमेशा एक अच्छा स्टैंडर्ड देखेगा लाइफ का, हमेशा एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, धन संपत्ति, ये सब जातक के पास रहेगा। लेकिन यहाँ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो मंगल की पावर है उसको आपको सही तरीके से उपयोग में लेना है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप हमेशा धन संपत्ति को लेकर परेशानी में रहेंगे। भले ही आपके पास कितना भी अच्छा घर हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आपके मन में वो संतुष्टि नहीं आएगी कभी भी। अब आपकी कुंडली में आप ये देखिए कि शुक्र कौन से भाव के स्वामी हैं। अगर शुक्र का संबंध लगन या पंचम या फिर 3rd हाउस से बन रहा है तो जातक को और भी ज़्यादा संभावना बन जाती है कि जातक
और भी ज़्यादा पैसा कमाएगा, जातक अपनी स्किल्स के द्वारा पैसा कमाएगा, जातक दूसरों को अपनी स्किल्स के द्वारा प्रभावित करेगा, नेम फेम अच्छा पाएगा। मुख्य रूप से ऐसा जातक सोसाइटी में वैसे भी काफ़ी फेमस होता है, अपने करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से भी काफ़ी फेमस होता है। अगर इनमें से कोई भी लगन का स्वामी हो तो जातक के पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा होगी, काफ़ी धनी होगा वो, और बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व के हिसाब से देखा जाए अच्छा होगा, सुंदर दिखने वाला होगा और लोगों को बहुत जल्दी वो सम्मोहित कर लेगा अपनी तरफ। इसके अलावा ऐसे जातकों को स्त्रियां बहुत ज़्यादा चाहने वाली होंगी हमेशा, और ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने वाली बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो इनके नेटवर्क में हमेशा यही प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं फिर रिश्तों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है और वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है। साथ ही ऐसा जातक अगर पुरुष है तो कहीं ना कहीं वो अवश्य ही भटकेगा। अगर शुक्र खराब हो गया है तो भी संभावना बनती है, क्योंकि मंगल अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होगा शुक्र के तो वो शुक्र को बिगाड़ने का ही काम करेगा, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपकी चाहत को बढ़ाने का काम करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं जातक धन या संपत्ति या यौन सुख के मामले में कभी भी अपने पार्टनर को ज़्यादा शाबाशी नहीं देगा, उसको कभी भी थैंक यू नहीं बोलेगा, वो कभी भी, क्योंकि सेटिस्फाई ही नहीं है, उसकी इच्छाएं ऐसी हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती और व्यवहारिक जीवन में वो हो ही नहीं सकती। तो ऐसे जातक को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, चाहे धन के मामले में ले लो, चाहे वैवाहिक जीवन के मामले में ले लो। साथ ही ऐसे में जातक के बहुत ज़्यादा जो मैरिड लाइफ है तनावपूर्ण होने के चांसेस हैं। हालांकि इनकी संतान काफ़ी अच्छी होगी, संतान काफ़ी क्रिएटिव भी होगी, संतान जातक का साथ देने वाली होगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम दृष्टियों की बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ेगी। सेकंड हाउस पर पड़ने से जातक जो भी धन संपत्ति उसके पास होगी, जो भी पैसा होगा, जो भी कैश होगा या जो कुछ भी जातक के पास होगा, तो उसको वो हमेशा एंजॉय करने को देखेगा, अपनी फैमिली का वो ख्याल रखेगा ज़रूर, और वो हमेशा एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने की तरफ देखेगा। ऐसे जातक के टारगेट काफ़ी हाई हो सकते हैं प्रॉपर्टी और धन के मामले में। साथ ही ऐसा जातक बार बार अपनी संतान को किसी ना किसी काम के लिए कोसेगा, वो अपनी संतान पर ज़्यादा फोकस करके चलेगा, अपनी लर्निंग्स पे, अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा फोकस करके चलेगा। कभी कभी ऐसा जातक है वो कुछ कुटिलता वाला हो सकता है या मन उसका कुटिल हो सकता है। ऐसा जातक बोलने में कभी कभी गाली गलौज कर देगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला। और जातक का खान पान कभी कभी सही नहीं होगा अगर मंगल खराब स्थिति में है 11th हाउस में। तब फिर मंगल का जो दृष्टि पड़ेगा छठे भाव पे पड़ेगा। छठे भाव पे पड़ने से अगर मंगल या शुक्र का संबंध छठे भाव से है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी धन संपत्ति के मामले में। लेकिन अगर छठा भाव आपका मंगल का अगर खुद का घर हो तो यहाँ ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मंगल आपको हमेशा सेव करेंगे, हमेशा परेशानियों से बचाएंगे, समस्याओं से निकालेंगे। लेकिन अगर वो शुक्र का घर है तो वहाँ आपको थोड़ा बदनामी का चांस है, आपका कोई अफेयर खुलने, आपकी कोई दोस्ती टूटने के चांसेस हैं, और बहुत बार आपको फाइनेंशियली भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स इस बात के लिए नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स आपको इस बात के लिए आएंगी कि पैसा आपने बहुत गलत तरीके से स्पेंड कर दिया है, या पैसे का लोन लेके भी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर लेते हो। तो हम ये बोल सकते हैं मंगल और शुक्र के 11th हाउस के कंजक्शन के लिए कि ये आपको सारी सुख सुविधाएं देगा, लेकिन हमेशा एक लिमिट में देगा। हमेशा उनके लिए अनलिमिटेड चाहत रखना सही बात नहीं है। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं आपके लिए मंगल और शुक्र का युति जब भी 11th हाउस में हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।